नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर देखेंगे बिहार दरोगा के लिए 100 प्रश्नों का सेट या कंप्लीट सेट है और प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है। तो पूरा प्रश्न को हम लोग बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। तो कौन से जो है दशक को घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2021 से लेकर 2030 को। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय दशक की, तो 2022 से लेकर 32 तक को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। वहीं बात करें 21 से 30, तो संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस के दशक के रूप में भी इसे घोषित किया गया। वहीं बात करें 2019 से लेकर 28 तक ये घोषित किया था शांति का दशक और नेशंस मंडेला दशक। वहीं 2018 से 27 यह जो घोषित किया था गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। वह था कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गुलाम वंश का संस्थापक भी था। लाख बख्श क्या होता है? तो गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को संपत्ति और धन दान में देना ही लाख बख्श कहलाता था। इनकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय लाहौर में हो गया था और वहीं इनको दफनाया गया था। अगला प्रश्न, किन्बर्ली हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है। तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है यह किम्बर्ले। यही जो है हीरा का खनन होता है। वहीं बात करें हीरे के खनन के अतीत और दूसरे एंग्लो बोआर युद्ध के दौरान घेराबंदी के कारण यह शहर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। और यहाँ जो हीरा का खनन प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 1873 ईस्वी में। चलिए वहीं बात करें हीरे का खनन का विश्व का पहला देश जो है वह भारत था। कौन सा देश था? भारत था। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है। तो इसका इनाम राशि है 25 लाख रुपए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है और इसकी इनाम राशि है कितना? तो 25 लाख रुपए। वहीं अर्जुन पुरस्कार का इनाम राशि है 15 लाख। कितना है? 15 लाख। वहीं बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15 लाख रुपए है और नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपए। वहीं केवल ध्यानचंद पुरस्कार इसका इनाम राशि है 10 लाख। कितना है? 10 लाख। चलिए अगला प्रश्न, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं। तो पी अनीता को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। वर्तमान में 2023 जो पद्म पुरस्कार की घोषणा हुआ उसमें कुल 106 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कार कितने व्यक्ति को? 106 व्यक्तियों, जिसमें 9 व्यक्ति को पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो वह एक फुटबॉलर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किनसे? फुटबॉल से उनका संबंध है। इंग्लैंड के साथ उन्होंने जो है महिला यूरो कप 2022 जीता है। मौजूदा जो है यह किस टीम से है? तो बार्सिलोना टीम से है और यह जो है राइट बैक प्लेयर है। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाता है। तो विद्युत शक्ति का मान इसमें क्या हो जाएगा? तो वह 1/4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। वहीं विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहा जाता है
और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। अगला प्रश्न, त्योसो-कर वेटलैंड आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह लद्दाख क्षेत्र में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में यह अवस्थित है। गुजरात को जो है आर्द्रभूमि का जगह कहा जाता है। किसे? गुजरात को। भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र है सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र है। वहीं बात करें, त्योसो का अर्थ होता है सफ़ेद झील। त्योसो शब्द का अर्थ होता है सफ़ेद झील। अगला प्रश्न है, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल यह जो है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? यह एक हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल, वह वर्तमान में कप्तान है। चलिए, और इन्हें जो है 2020 में, रानी रामपाल को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार 2020 में दिया गया। अगला प्रश्न, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निष्पदक यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। तो कौन काम करता है? तो यह काम करता है प्लीहा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन करता है? प्लीहा करता है। प्लीहा रुधिर में पैदा होने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसे फंसाकर रुधिर को जो है फिल्टर के रूप में काम करता है। सूक्ष्म जीव खनिजों और पोषक तत्वों को पर्यावरण में वापस लाने में मदद करते हैं ताकि सामग्री का उपयोग अन्य जीवों द्वारा किया जा सके। प्लीहा एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। प्लीहा को आरबीसी का जो है कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है? तो वह है अल्फा किरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरण, जिसका खोज किया था हेनरी बेकुरल ने। किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। वहीं बीटा कण जो है ऋण आवेशित कण है। कैसा कण है? तो यह ऋण आवेशित कण है। और अल्फा जो है धन आवेशित कण होता है, गामा उदासीन होता है। ये जो किरणें हैं यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, अल्फा बीटा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षण के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। यह संसार के सभी भागों की सेलों में पाया जाने वाला आम पदार्थ होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को चौक के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? चौक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? तो दिए गए अनुक्रम का जो अगला पद होगा तो C3F6I9L12, तो इसका जो अगला पद होगा वह O15 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा जो है वह परस्पर SO2 और NO2 दोनों स्मोग और अम्ल वर्षा का हिस्सा होता है। NO2 जीवाश्म ईंधन के जलने से आता है। बारिश के पानी में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से क्या होता है? कम होता है। अम्लीय वर्षा के कारण समुद्र का pH मान गिर जाता है और इस घटना को महासागर अम्लीकरण के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि डिवाइड को प्लस, मल्टीप्लाई को माइनस, ऐड को डिवाइड और माइनस को मल्टीप्लाई हो तो कह रहा है इसका मान क्या है? तो यहाँ पे इसका सिंबल हम लोग बदल लेंगे। तो 10 यहाँ प्लस हो जाएगा, डिवाइड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लस। अब माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं? तो माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस को मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई को हम लोग माइनस कर रहे हैं। इसे बैठा के सॉल्व की जाए, इसका आंसर हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो औरंगजेब जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था तो उसमें मराठा का जो नेतृत्व था किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई के हाथ में था। मार्च 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके नवजात पुत्र शिवाजी द्वितीय
शिवाजी द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना था और उसको जो है किसके देख रेख में, तो यही ताराबाई के देख रेख में बना था। अगला प्रश्न निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्रम बताइए। तो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग जानते हैं 1985 में हुआ था, 1885 में हुआ था, 1885। उसके बाद साइमन कमीशन जो रिपोर्ट दिया था वह दिया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, 1928 ईस्वी को। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से शुरू होकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग जान रहे हैं 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1, 2। प्रश्न है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। तो कोटोपैक्सी यह इक्वाडोर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी को तकनीकी रूप से स्ट्रोवोल्का के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी 2 शब्द से बना है। कोटोपैक्सी क्वेचा शब्द और कोकोटा पास्का से बना है, जिसका अर्थ होता है चमकदार ढेर। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो वह होगा 3.15 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। तो किस शहर में स्थापित किया गया? तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुआ था 3.8 बिलियन वर्ष पहले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। जीवन की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत दिया था ओपेरिन ने। किसने दिया था? ओपेरिन ने दिया था। ओपेरिन ने दिया था। वहीं धरती का पहला आदमी शंभु मनु हुआ, यानी हिंदू मान्यता के अनुसार ये हुआ था। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव माना जाता है नील हरित शैवाल। किसे माना जाता है? नील हरित शैवाल को माना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वह कौन सा है। तो वह पुस्तक कौन सा है? तो बारीक बात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारीक बात। प्रश्न, जिगर शब्द संबंधित है। तो जिगर शब्द जो है यह किससे संबंधित है? तो यह विलियर्ड्स से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किससे संबंधित है? विलियर्ड्स से। विलियर्ड्स की अन्य शब्दावली की बात करें तो बॉल्क लाइन, ब्रेक बोल्टिंग, कैनन, क्यू हेजर्स, इन ऑफ, जिगर, लॉन्ग जेनी आदि जो है इसके शब्द हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। तो वह संविधान था 91वां संविधान संशोधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह हुआ था 2003 में। इसमें कहा गया प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुल जो संख्या होगी वह 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता। तो भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार 2021 में जीता था वह किस व्यक्ति ने जीता था। तो 21 में यह पुरस्कार जीता था ओम राउत ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम राउत को यह पुरस्कार मिला था तान्हाजी फिल्म के लिए। किसके लिए? तान्हाजी फिल्म के यह पुरस्कार मिला था। वहीं बात करें अभी 53वां जो है हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ था उसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था। तो यह मिला था आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, इस फिल्म को मिला था। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला था वाहिद मोबसेरी को और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला था डेनियला मारिन को। वहीं यूनेस्को गांधी पुरस्कार मिला था
पायम इकसदरी को ईरानी फिल्म नरगिस के निर्देशक के लिए। वहीं फोकस देश रहा था फ्रांस। कौन सा देश रहा था? फ्रांस इसमें फोकस देश रहा था। वहीं आईफा अवार्ड भी हुआ है, तो आईफा अवार्ड 2023 इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है दृश्यम 2। किसने जीता है? दृश्यम 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन को विक्रम वेधा फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई कठियावाड़ी फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आर माधवन को मिला है। अगला प्रश्न है कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो कच्चे खाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसे किस में धोना चाहिए? तो उसे NaOH में धोना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में धोना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे धोबन सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह यौगिक अत्यधिक पानी में घुलनशील और इसमें सोडियम केसन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कई उद्योगों में भी किया जाता है। लकड़ी की गुद्दी, कागज, कपड़ा, पीने का पानी, साबुन आदि के डिटर्जेंट के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, इसका मेजबान देश कौन सा है? तो यह जो आयोजन किया था इसका मेजबान देश अपना देश भारत था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुना करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम में भाग दें तो परिणाम हो जाता 18.26/27 प्राप्त होता है। तो वह मूल भिन्न कौन सी थी? तो वह कह रहा किसी भिन्न, तो मान लेते a/भिन्न को इस कह रहा कि इसी से गुना करते हैं, तो इसी से इसको गुना कर देते हैं। तो कह रहा इसका तथा इसके गुणनफल को, इसका जो गुणनफल है उसके इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देते हैं, और इसका जो व्युत्क्रम से भाग देंगे तो कह रहा है तो परिणाम इतना हो रहा है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो a² हो जाएगा। कह रहा है इसको डिवाइड देना है इसके व्युत्क्रम से, तो a² इसको डिवाइड करना है b/a से, तो इसे डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा a³/b³। क्या हो जाएगा? a³/b³। इसका मान दिया हुआ है इतना 18.26/27। मल्टीप्लाई कर लिया 18 को 27 से और 26 ऐड कर देता 512/27। तो ये क्यूब निकाल लीजिए, तो ये क्यूब हो गया 8 का और ये क्यूब हो गया 3 का। तो आंसर हो जाएगा 8/3, तो हो जाएगा 2.2/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस का रचनाकार कौन था? तो मुद्रा राक्षस इसका रचनाकार है विशाख दत्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विशाख दत्त एक संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का वर्णन करता है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर जो है इसकी रचना किया गया है। मुद्रा राक्षस में कोई स्त्री पात्र नहीं है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय जो है यही थे, और पहले गवर्नर जनरल भी यही थे। लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। भारत का विभाजन जो है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा ही तय किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जर्मन धर्मशास्त्री, प्रोफेसर, पादरी और चर्च सुधारक थे। कौन थे? चर्च सुधारक थे। लूथरवाद का प्रधान केंद्र जर्मनी ही था, जहां 52% लोग लूथरन थे। लूथरन विश्व संघ का अधिवेशन 5 वर्षों के बाद हुआ करता था। अगला प्रश्न है, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में विषुवतीय वर्षा वन को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस नाम से? सेल्वास के नाम से जाना जाता है। वहीं अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। प्रेरी जो घास का मैदान है यह उत्तरी अमेरिका, कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका में जाना जाता है। वहीं बात करें पंपास, तो यह जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे वाले क्षेत्र में जो है यह शीतोष्ण घास का मैदान है।
शीतोष्ण घास का मैदान है, अर्जेंटीना और उरुग्वे वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आयरिश सागर स्थित है। तो आयरिश सागर यह कहाँ स्थित है? तो यह आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ब्रिटेन के पश्चिम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरिश जो सागर है यह आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन द्वीपों को अलग करता है। यहाँ सेंट जॉर्ज चैनल द्वारा दक्षिण में सेंटिक सागर से और उत्तरी चैनल द्वारा उत्तर में स्कॉटलैंड के बोस कोस्ट के भीतरी से जुड़ा हुआ है। आयरिश सागर का गठन नियोजिन युग में हुआ है। 4 प्रमुख नदियां आयरिश सागर में बहती है। प्रश्न, भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 ईस्वी को घोषित योजना है। तो निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को कौन सी योजना घोषित हुआ था? तो वह योजना कौन सा था? तो वह योजना था विशेष आर्थिक क्षेत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। कौन से तापमान पर सूक्ष्मजीवी जो है वह सबसे तेज बढ़ते हैं? तो 37 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस पर। मेसोफिल जो है वह 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर जीवित रहते हैं। तापमान जीव को बढ़ने और प्राकृतिक बनाने की अनुमति प्रदान करता है। वहीं 37 डिग्री ही मानव शरीर का जो है तापमान होता है। प्रश्न, सही कथन की पहचान कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। दोनों ऑप्शन जो है इसके सही है। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड का पता करना क्या कहलाता है? तो हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड का जो पता लगाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है स्टॉकिंग। क्या कहलाता है? स्टॉकिंग कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में साइबर स्टॉकिंग का पहला मामला 2001 में दर्ज किया गया था। कब? 2001 में दर्ज किया गया था। अधिनियम 2000 के तहत जो है साइबर को जो है एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न, संसद की गण पूर्ति निश्चित है। तो संसद की गण पूर्ति यह कितना निश्चित किया गया है? तो 1/3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 जो है इसका निश्चित किया गया है। अनुच्छेद 103 में के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति जो है 1/3 माना गया है। वहीं बात का अच्छा, अनुच्छेद 101 में क्या चीज़ का वर्णन है? तो इसमें कहा गया है कि जब सदन में जो है मत बराबर हो जाता है तो उस समय निर्णायक मत का प्रयोग सभापति यानी अध्यक्ष जो है अपना निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो वह कौन सा आया था? फाहियान आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय जो है भारत आया था। इनकी रचना है फू की रचना इन्होंने किया, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। हेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था। वहीं बात करें इत्सिंग, तो इत्सिंग भारत आया था कब? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में वह भारत आया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इन्होंने वर्णन किया। वहीं तारानाथ, प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध लेखक था तारानाथ, 12वीं सदी के आसपास यह भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। तो विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाले बीमारी को क्या कहा जाता है? महामारी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाता है? महामारी। जैसे फ्लैग, हैजा, चेचक आदि ये सारे महामारी किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होती है, किंतु यह दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी पसर जाते हैं, जिसे विश्व महामारी या सर्वदेशिक रोग कहते हैं। जैसे कोविड-19 आमतौर पर महामारी पर कच्चे सीवेज जैसे पर्यावरणीय जोखिम से जुड़ी होती है। महामारियों को 3 जो है कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है?
तो इसमें स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगा टेराबाइट। क्या हो जाएगा? टेराबाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1 टेराबाइट यानी 1 TB में कितना गीगाबाइट होता है? तो 1024 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट होता है। तो सबसे बड़ी इकाई हो गया टेराबाइट इसमें, और सबसे छोटी हो जाएगा बाइट। क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसे अगर सॉल्व करते हैं, इसे 1.9 का होल स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा 3.61। वहीं ये तो 9, ये तो है ही 9.49। इसे 2√3, इसे सोल्व किया 3.464, इसे डिवाइड कीजिएगा तो 3.6315। तो इसमें सबसे बड़ा जो है, इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3.615, 3.615, यानी ये वाला संख्या जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है परिरक्षक के रूप में? तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसका प्रयोग जो है किसके रूप में? खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। प्रश्न है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस यह मनाया जाता है अक्टूबर में, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। जबकि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर में। कब मनाया जाता है? दिसंबर में। और थल सेना दिवस जनवरी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है थल सेना दिवस। प्रश्न, भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। तो इजरायली कॉर्मेल यह एक राइफल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत जल्द ही इसका शुरुआत उत्पादन जो है भारत में इसका किया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक ध्वनि की इकाई है? तो डेसिबल यह किसकी इकाई है? ध्वनि की इकाई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डेसिबल ध्वनि की इकाई। हम लोग नॉर्मली जो ध्वनि सुनते हैं उसका डेसिबल होता है 60 से 65 डेसिबल वाले जो है तरंग, ध्वनि तरंग को हम लोग सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है वही बात, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था? तो सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि 1992 में रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसके 10 साल बाद जो है यह जोहान्सबर्ग में हुआ था। प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी रह रहे थे तो उस समय उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रारंभ किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका किया था? इंडियन ओपिनियन का जो है इन्होंने प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न, सितारों के टिमटिमाने का कारण है। तो सितारे यानी तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे का टिमटिमाने का कारण है प्रकाश के अपवर्तन। क्या हो जाएगा? सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपवर्तन के कारण वह हमें टिमटिमाता नजर आता है। इसका कारण यह है कि कुछ प्रकाश किरणें सीधे हम तक पहुंच जाती है, जबकि कुछ हमसे दूर और हमारी औंकन बंकन करती हुई आती है। वायुमंडल की विभिन्न परतों पर अलग अलग अपवर्तक सूचकांक होता है। अगला प्रश्न, वहीं अपवर्तन के कारण ही पानी में रखी छड़ जो है हमें कैसी नजर आती है? टेढ़ा नजर आता है। प्रभाव कीटाणुनाशक की जो उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो सोडियम मेटासिलिकेट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोडियम मेटासिलिकेट जेल बनाने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह ठोस चूर्ण पदार्थ पानी में घुलनशील है और पानी में घुलने पर यह क्षारीय घोल पैदा करता है, जबकि टर्टरिक
अम्ल जो है यह इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली, नींबू, संतरे, खट्टे चीज में साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य का पठार यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। दंड अरण्य, दंडक अरण्य का अर्थ होता है दंडक वन, और अरण्य का मतलब होता है राक्षस दंडस का निवास। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। तो कहाँ 400 पक्षियों की 428 प्रजातियां रह रही है? तो यह किस जगह पर रह रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सुंदरवन। क्या हो जाएगा? सुंदरवन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1916 को, 1 जुलाई 1916 को। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में विशेषकर होता है कौन सा रोग? तो वो होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। रिकेट्स रोग ऐसे भोज के सेवन के कारण होता है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस या विटामिन डी की कमी हो। रिकेट्स अस्थियों का एक बचपन का विकार है जहां अस्थियां नरम हो जाती है और भंजक होने पर खतरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं। तो माइकोटॉक्सिन यह जो है किससे उत्पादित होते हैं? तो माइकोटॉक्सिन या कवक से उत्पादित होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे? कवक से। माइकोटॉक्सिन शब्द आमतौर पर कवक द्वारा उत्पादित जहरीले रासायनिक उत्पादों के लिए आरक्षित होता है जो आसानी से फसलों का उपनिवेश करते हैं। मोल्ड की एक प्रजाति कई अलग अलग जो है माइकोटॉक्सिन पैदा कर सकता है। संदर्भ समूह है, तो संदर्भ समूह इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा संदर्भ समूह जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियां, व्यवहार, भूमिकाएं, आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना। तो यह हो जाएगा एक आकांक्षा समूह है, एक आकांक्षा समूह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, लाइसोसोम एकल झिल्ली और राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था ऑल्टमैन ने। किसने किया था? ऑल्टमैन। लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे ने। किसने किया था? डी डुबे ने। जबकि राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसका नामांकन किया था रॉबर्ट ने। और सबसे पहले इसे देखा था रॉबिन्स और ब्राउन ने। रॉबिन्स और ब्राउन ने देखा था, रॉबिन्स और ब्राउन ने। वहीं बात करें लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है। तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड जो होता है वह होता है फास्फोलिपिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधान से यह पता चला है कि कोशिका झिल्ली जो है यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था? तो 2021 में जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 2023 में इसकी मेजबानी अपना देश भारत ने किया, अपना देश भारत ने किया। और 2024 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील करेगा। प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान का या कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 से लेकर 11 तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 15 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में, भाग कितना में? भाग पूछा जाए तो 2 और अनुच्छेद पूछा जाए तो 5 से लेकर 11 तक।
वहीं नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकों के बारे में नागरिकता संबंधी व्याख्या देता है। अगला प्रश्न है, हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो यह किस देश से जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। यह रेलवे लाइन जो है 1965 से बंद पड़ा है और इसे पुनः जो है बहाल किया गया 2020 में। 2020 में इसे पुनः जो प्रारंभ कर दिया था। यह रेलवे लाइन विभाजन के दौरान कोलकाता से सिलीगुड़ी तक ब्रॉड गेज मुख्य मार्ग का हुआ जो है ब्रॉड गेज मुख्य मार्ग हुआ करता था। अगला प्रश्न रीजनिंग के प्रश्न है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें दिया गया 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 84 हो जाता है। वहीं 38 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 19। तो 84 और 19 और उसमें जो है एक ऐड 84 और 19 हो जाएगा 103, उसमें एक ऐड कर देंगे तो 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104। ये ऐसे इधर करके 104। उसी तरह इसका जो है डबल करके इसका हाफ करके उसमें एक ऐड कर देंगे। इसी तरह इसका डबल कर देते हैं तो 76 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा। 76, 8, 84 और एक ऐड कर देंगे 85। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषाओं का संकलन है? तो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे महामहिम रामनाथ कोविंद, इनका जो यह संकलन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है? तो विश्व का व्यस्तम जो नहर है वह कौन सा नहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कील नहर। क्या हो जाएगा? कील नहर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कील नहर। कील नहर जो है यह कहाँ है? तो जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में है। कील नहर किसे जोड़ता है? तो यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। पनामा नहर की बात करें, कौन सा नहर? पनामा नहर पनामा में है। यह कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से। अच्छा, पनामा नहर इसका जो है निर्माण कब पूरा हुआ था? तो यह 1914 ईस्वी में यह पूरा हुआ था। 1914 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, 1914। वहीं बात करें स्वेज नहर, स्वेज नहर इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? जब किसी स्प्रिंग से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा? स्प्रिंग संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्प्रिंग क्या होगा? संकुचित हो जाएगा। इस विधि का प्रयोग भार को उठाने के लिए किया जाता है। स्प्रिंग में संकुचन के कारण लंबाई में कमी होने लगती है, अर्थात स्प्रिंग जो है सुचरने लगता है, जिससे भार जो है वो अपने आप ऊपर उठने लगता है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया था? तो दीवाने कोही किसने बनाया था? यह कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग का स्थापना किया था। किस उद्देश्य से? तो दुआस में खेती की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया था। अगला, जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। यह तो ग्लाइकोजन यह जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। और वहीं बात करें कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड यह सबसे सरल अवस्था में पाया जाता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मेनोज ये सारे जो है मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं। वहीं डाइसेकेराइड समान या भिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के संयोग से यह बनता है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये जो है डाइसेकेराइड के उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो ग्लाइकोजेन और काइटिन यह पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। अगला,
निम्नलिखित में कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप जो है प्राथमिक समूह का लक्षण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में, किसमें? अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता, इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में। कृषि एवं पशुपालन, इसका वर्णन अनुच्छेद 48 में। और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50 में। तो आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते की स्थापना कहाँ हुई? तो व्यापार एवं प्रशुल्क इसका समझौते की स्थापना हुआ था जेनेवा में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जेनेवा में हुआ था कब? तो यह 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। वहीं गेट GATT गेट यह प्रभावी हुआ था 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन था? तो यह किसका प्रतिस्थापन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GSAT-12 का। किसका? GSAT-12 का। अभी चंद्रयान 3 हाल ही में हुआ है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग बताएं चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया था? तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को एस सोमनाथन की अध्यक्षता में। कौन से रॉकेट से? तो LVM-3M4 इस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था 23 अगस्त 2023 को। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत जो है पहला देश बन गया था। इसमें 3 मॉड्यूल थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। क्या रखा गया था? प्रज्ञान। इससे पहले चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में जो है GSLV मार्क 3 रॉकेट से छोड़ा गया था। प्रश्न है वर्ष 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया था मारिया रेसा और डिमित्री मुरातोव को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की डैश सोच का विकास करना है। तो वेबर के अनुसार जो है कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय मानक रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यह जो है तेलंगाना से नहीं गुजरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक सेवा यह जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। यह 5 राज्यों से गुजरता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी उत्तर प्रदेश से यह गुजरता है। और भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। विली बिली ऑस्ट्रेलिया का एक चक्रवात हरिकेन, तो हरिकेन हो जाएगा USA अमेरिका का, और टाइफून जापान और चीन वाले क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से नहीं, ये प्रश्न कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते। काली मिट्टी महाराष्ट्र बिल्कुल सही, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु ये भी सही, पीट मृदा गुजरात ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। पीट मृदा यह बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग और बंगाल के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। प्रश्न आया बस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो आया बस 2 मिशन यह जाक्सा का एक जो है मिशन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका है? यह जाक्सा का एक मिशन है। यह 12 जुलाई 2019 क्षुद्र ग्रह रुयुगु पर अपना दूसरा चट्टान बनाया था। क्षुद्र ग्रह की सतह के नीचे से सामग्री इकट्ठा करने वाला
पहला अंतरिक्ष यान बन गया था। महिला के लिए शॉर्ट पुल का वजन कितना होता है? तो महिलाओं के लिए शॉर्ट पुल का जो वेट होता है वह होता है 4 किलोग्राम, 4 kg आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 kg। अब पुरुषों के लिए जो होता है वह कितना होता है? तो 16 पाउंड और 7.26 किलो। और वहीं पाउंड में बात करें, 4 किलो को पाउंड में चेंज करेंगे तो 8.8 पाउंड, 8.8 पाउंड, और पुरुषों के लिए 16 पाउंड। प्रश्न है, जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, तो यह भारत और जापान का एक नौसैनिक अभ्यास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2023 में इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। मालाबार जो युद्धाभ्यास है, मालाबार, यह क्वाड देशों के बीच होता है, क्वाड देशों के बीच। वहीं वरुण जो युद्धाभ्यास होता है, वरुण, यह किसके बीच होता है? तो वरुण होता है भारत, इंडिया और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण युद्धाभ्यास। वहीं एक फ्रीन जैक्स युद्धाभ्यास, यह भी जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। वहीं बात करें समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। वहीं बात करें अजय वॉरियर, तो यह अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। कोंकण एक्सरसाइज, यह भी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। वहीं बात करें तर्कस, यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। धर्म गर्जियंस, यह भारत और जापान के बीच होता है। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो मूल्य ह्रास घटाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या घटाया जाता है? मूल्य ह्रास। निवल निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का अर्थ होता है उपयोग, समय बीतते अथवा अप्रचलन के कारण अस्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आना। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पूंजी वाह प्रभाव नहीं है? तो पूंजी वाह प्रभाव इसमें क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणों का भुगतान, ऋणों का भुगतान। प्रश्न है, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसके इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहता है? खाद्य जाल कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। यह उन सभी खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह है जो एक समुदाय के अस्तित्व को सक्षम बनाता है। या एक खाद्य जाल में लिंकों का एक रेखीय नेटवर्क है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर होता है स्वपोषी या उत्पादक। प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया है। तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप इसका जो आयोजन किया गया था, यह कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। यह 22 में ना हो कि कब हुआ था? 23 में, कोविड के कारण यह 22 में नहीं हो सका था, यह 23 में हुआ था। और 2023 में फीफा विश्व कप के विजेता रहे थे कौन? तो अर्जेंटीना। कौन रहे थे? अर्जेंटीना। बढ़ते हैं आगे। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की क्रिया यह कहलाता है समाजीकरण। क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। अगला, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है तो उस राज्य के विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, इसका प्रावधान अनुच्छेद 169 में। कितना? अनुच्छेद 169 में। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और वर्तमान में 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यह जो है 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है और 40 से कम नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो ब्लड का थक्का जमने के लिए जो उत्तरदायी जो धातु है वह है कैल्शियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। वहीं ब्लड यानी रक्त की बात आई है तो रक्त एक संयोजी उत्तक होता है
हमारे शरीर का भार का लगभग 7% जो है रक्त पाया जाता है, 7% रक्त पाया जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और मानव शरीर में औसतन जो ब्लड होता है वह 5 से 6 लीटर होता है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा, एक रुधिराणु यानी ब्लड कार्पुलस। वहीं आरबीसी, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 20 से 120 दिन होता है। वहीं बात करें डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनना। तो रक्त का थक्का बनने के लिए जो है 3 महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। एक थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम से मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण बनता है और यही थ्रोम्बिन जो होता है वह रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा राव फूले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया कब था? 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया था। फूले के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वह है गुलामगिरी, प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। वहीं आप लोग बताएं, धर्म राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? शिव दयाल साहेब ने किया था। जबकि देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्रहोत्री ने किया था। वहीं बात करें भारतीय सेवक समाज, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। वहीं जस्टिस पार्टी इसकी स्थापना मद्रास में किया था मुलादी यार और टी.एम. नायर जी ने। वहीं बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इसकी स्थापना अंबेडकर जी ने किया था। वहीं हरिजन सेवक संघ गांधी जी ने 1932 ईस्वी में किया था। वहीं बात करें वाइकोम सत्याग्रह केरल में संबंधित था, वाइकोम सत्याग्रह केरल से संबंधित था। इसके नेता थे टी.के. माधवन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो भारत का मानक यामोत्तर यह है 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह है? तो हरे आलू में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ वह है सोलानाइन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलानाइन। और इसे खाना नहीं चाहिए। सोलानाइन एक ग्लाइकोअल्काइड जहर है जो नाइटशेड परिवार यानी सोलोनेसी की प्रजातियों में पाया जाता है, जैसे आलू, टमाटर, ये सब में। आलू के पौधों में ब्लैक स्कर्फ रोग का प्रभाव राइजोकोटोनिया सिलेनाइन नामक फफूंद की वजह से देखने को मिलता है। आलू में सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थली जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है कहाँ है? तो इनका जन्म हुआ था पटियाली में। कहाँ हुआ था? पटियाली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका जन्म हुआ था कब? 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली में। अगला प्रश्न है, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, तो उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या हो जाएगा? परिवार खरीदार होते हैं, वह फर्म क्या होता है? विक्रेता होते हैं। परिवार खरीदार होते हैं और फर्म जो है विक्रेता होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डेविस कप संबंधित है। तो डेविस कप यह किससे संबंधित है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से। किससे है? टेनिस से है। डेविस कप दुनिया भर में पुरुषों की टेनिस टीम का मुख्य कार्यक्रम है। वहीं बात करें, यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक वर्ष विरोधी देशों की टीमों के बीच नॉकआउट प्रारूप में यह खेला जाता है। प्रश्न है, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर। तो लोचदार मांग की स्थिति में जब कीमत में वृद्धि होता है तब कुल आगम क्या हो जाता है? घट जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब मांग लोचदार होता है तो मूल्य वृद्धि कुल राजस्व को क्या कर देता है? कम कर देता है। अगला प्रश्न, क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है?
तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इस स्थिति में घुली ऑक्सीजन जो का गिरना हो जाता है, यानी घुला ऑक्सीजन में कमी आ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम नंबर n का संबंध में दिया जाता है। तो बोर के अनुसार जो है पर r और n यानी क्वांटम संख्या में क्या संबंध दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण किसका है, तो यह उदाहरण हो जाएगा धर्म निरपेक्षता का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई की बात आई तो जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस। 1 जुलाई को ही हम लोग मनाते हैं चिकित्सक डे, चिकित्सक दिवस। वहीं बात करें 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 24 जुलाई को मनाते हैं हम लोग आयकर दिवस। क्या मनाते हैं, आयकर दिवस। 26 जुलाई को मनाते हैं करगिल स्मृति दिवस। और 27 जुलाई को मनाते हैं CRPF स्थापना दिवस, CRPF स्थापना दिवस। अगला प्रश्न करा, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट जो है कौन से देश का है, तो उसेन बोल्ट यह जमैका का है। कहाँ का है, जमैका का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमैका का है। पाश्चुकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो इस विधि में दूध को 30 मिनट यानी आधे घंटे तक 65 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूध पाश्चुकरण एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए दूध को गर्म करने की प्रक्रिया है, जिसे पूरी प्रक्रिया के दौरान पुनः संदूषण के बिना किया जाता है। पाश्चुरीकरण की इस क्रिया को फ्लैग पाश्चुरेशन के रूप में भी जाना जाता है। वहीं एक है राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है, यह करनौल में है, हरियाणा के करनौल में है। और आज का अंतिम प्रश्न है, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग 3 सेंटीमीटर जोड़ा जाए, तो ए और बी को जोड़ने वाले निर्मित चित्र का क्षेत्रफल जो है क्या होगा। तो कह रहा ए की भुजा है 2 सेंटीमीटर, एक वर्ग ए है उसकी भुजा दिया है 2 सेंटीमीटर, वहीं उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार बी का जो क्षेत्रफल होगा वह भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो बी का भी जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये था 100% का दरोगा का एक बेहतरीन सेट, यह एक पैटर्न था जिससे आप लोग समझेंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं और कौन से टॉपिक से आते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग तैयारी करेंगे, मन लगा के कीजिएगा। करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स मेरिट बनाने में बहुत मायने रखता है। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।